श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि साही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। पंचों पसर निवारी। संत कबीर साहब की वाणी में है। तन की कमान सूरत का रोंदा, शब्द बान लेता ना है। मारत बान बिंधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना है। तन की कमान कहते हैं डोरी को। शब्द रूपी बाण लेकर शरीर में मारना है। शरीर में मारना मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना है। इस तरह मारने से शरीर में घाव नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि अंतिम क्या है? नादानुसंधान अर्थात नाद की क्रिया। नाद की खोज। किस नाद की खोज? जिस शब्द से प्रभु प्रकट हो जाए। दृष्टि साधन करके एक बिंदुता को प्राप्त करेंगे, तब आप ब्रह्म प्रकाश के सहारे परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे, परमात्मा की गोद में चले जाएंगे। इन क्रियाओं को करने के लिए पंच पापों से बचना पड़ेगा। खान पान शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जैसा खान पान करेंगे वैसा ही मन एवं कर्म होगा। पंच पापों से बचने के लिए हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, खान पान को सुधारना पहली बात है। महाभारत की लड़ाई जब समाप्त हो गई, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, भीष्म पितामह अभी मरे नहीं हैं, चलो उनसे कुछ उपदेश सुन लो। पांचों भाई द्रौपदी को लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में गए। भगवान कृष्ण ने कहा, हम लोग आए हैं आपके पास, कुछ उपदेश कीजिए। भीष्म ने कहा, आप लोग जानते हैं कि अगर किसी को एक कांटा भी चुभ जाता है तो उसे कितना कष्ट होता है। मेरे शरीर में तो अनेक तीर चुभे हैं, 2 अंगुल से कहीं शरीर खाली नहीं है। मैं कितने कष्ट में हूँ आप लोग सोच सकते हैं। भगवान ने कहा, मैं आपके कष्ट का निवारण कर देता हूँ। उन्होंने भीष्म जी के कष्ट का निवारण कर दिया और वे उपदेश करने लगे। अभी वे थोड़ा ही बोले थे कि द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म पितामह चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, बेटी तुम हंसी क्यों? द्रौपदी ने कहा, पितामह यूं ही हंसी आ गई। कहा, तुम तो साधारण औरत नहीं हो, तुम अकारण ऐसे नहीं हंस सकती। तो बताओ तुम्हारे हंसने का क्या कारण है? अवश्य इसके अंदर कोई रहस्य है। द्रौपदी बोली, पितामह है तो अभद्रता की बात, किंतु आदेश है तो कहती हूँ कि जिस समय कौरव की सभा में मैं नंगी की जा रही थी, उस समय मैंने आपसे 2 साधारण से प्रश्न पूछे थे। एक तो यह कि जब मैं 5 भाइयों की पत्नी हूँ तो एक युधिष्ठिर महाराज को मुझे दांव में हारने का क्या अधिकार था, और दूसरा यह कि जब युधिष्ठिर महाराज पहले स्वयं को ही हार गए थे तो फिर मुझे हारने का उन्हें कोई हक था। लेकिन उस समय आप इन साधारण प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके थे और आज आप उपदेश कर रहे हैं। इसलिए मेरे मन में आया कि ये सब ज्ञान आपको इधर ही हुआ है, इसीलिए
मुझे हंसी आ गई। भीष्म पितामह बोले, बेटी, ये सब ज्ञान मुझे उस समय भी था, किंतु दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाकर मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। इसलिए दूषित अन्न का दुष्प्रभाव पड़ता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दो ब्राह्मण सगे भाई गरीबी से ऊबकर चले गए कमाने के लिए एक ऐसी बस्ती में जिसमें सिर्फ मछुआरे रहते थे। दोनों अपनी ज्योतिष विद्या से उन लोगों को ठगने लगे। थोड़े ही दिनों में दोनों के पास बहुत धनराशि जमा हो गई और विचार करके दोनों गांव की ओर चल दिए। चूंकि बहुत दिन बीत चुके थे, उन्होंने धन की एक पोटली बनाई और कभी छोटा और कभी बड़ा भाई उसे लेकर चलने लगा। कई दिनों की यात्रा के बाद दोनों भाई घर के पास पहुँचे। तब छोटे भाई ने कहा, भाई, इस पोटली के अंदर जो कुछ है सब आपका है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जब जब यह पोटली मेरे सिर पर आई है, मेरे मन में यही आया है कि मैं आपको मारकर सारे धन का मालिक बन जाऊं। आपने मुझे बहुत प्यार से पाला है, इसलिए मैं आपके साथ बुराई करूं, इसका मुझे साहस नहीं हुआ। बड़ा भाई बोला, ठीक कहते हो। मेरे सिर पर भी जब जब यह पोटली आई, मेरे मन में भी यही विचार आया कि तुम्हें मारकर मैं सारे धन का स्वामी बन जाऊं। लेकिन मैंने तुम्हें बहुत प्यार से पाला है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा क्रूर कर्म करने का साहस नहीं हुआ। अब छोटा बड़े से और बड़ा छोटे से कहता है कि तुम ले लो, आप ले लीजिए। अंततः घर के पिछवाड़े में पोटली को उन्होंने फेंक दिया। ढकने का भी विचार नहीं किया। घर के दरवाजे पर पहुँचे। औरतों को मालूम हो गया कि ये लोग आ गए हैं, तो खाने का प्रबंध होने लगा। उन्हीं की बहन सब्जी बनाकर उसका छिलका फेंकने पिछवाड़े गई तो देखा कि रुपयों से भरी पोटली मुंह खुली पड़ी है। कुछ रुपए इधर उधर बिखरे पड़े हैं। उसने सोचा, अभी समेट कर रख देती हूँ, कल ससुराल भेज दूंगी। उसकी भाभी ने सोचा कि छिलका फेंकने गई, अभी तक आई नहीं, उसे कुछ हो तो नहीं गया। गई देखने के लिए, देखती है कि गड्ढे में खड़ी है। पास जाकर कहा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? सब्जी काटने वाली छुरी उसने उसके पेट पर चला दी। वह चिल्लाकर गिर पड़ी। दोनों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भाई वहाँ भाग आए। इतने में वही छुरा अपराध बोध के कारण भाभी ने अपने पेट में भोंक लिया और गिरकर मर गई। छोटे भाई ने कहा, देखा भाई जी, पाप की कमाई का नतीजा। उसे फेंक देने पर भी तो 2 खून हो गए। कहने का तात्पर्य यह कि संत महात्मा लोग कहते हैं, इन सब बातों पर विचार करो। केवल कथा रूप में सुनने से नहीं, यथार्थ में अपने आचरण में अच्छे कर्मों को उतारो। जब तक खान पान ठीक नहीं होगा, पंच पापों से नहीं बच सकोगे। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा कि जिस प्रकार सूत में छोटी सी गांठ रहने के बाद
उसमें सुई नहीं पिरो सकते। उसी तरह साधन के मार्ग में थोड़ा भी पाप लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन सभी बातों को आप जानिए, मानिए और जीवन में उतारिए। जीवन की सार्थकता इसी में है। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पटना जिलाधिवेशन के मंच पर प्रातःकालीन सत्संग में शिवाजी पार्क, कंकड़बाग, पटना 20वें दिनांक 11/12/2000 ईस्वी को हुआ था। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का यह प्रवचन पुस्तक संत शाही ज्ञान प्रकाश जनसती स्मृति ग्रंथ संकलनकर्ता स्वामी धैर्यानंद से महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के अनमोल वचन। इंद्रियों को काबू में लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आँख के नीचे रोज उतरते हैं, किंतु इंद्रियां काबू नहीं होती। इसलिए इसके उल्टे अर्थात आँख के ऊपर जाइए। ख्याल से आँख के ऊपर जाना नहीं होगा। इसके लिए युक्ति है। युक्ति से अपने को आज्ञा चक्र में स्थिर रखिए। जब आप गुरु के द्वारा बताई गई युक्ति से बिंदु विशेष पर दृष्टि धारों को समेट लेंगे, तब मन का पूरा सिमटाव हो जाएगा। जब मन का पूरा सिमटाव हो जाएगा तो अनिवार्य रूप से उसकी ऊर्ध्वगति होगी। ऊपर होने से आप मूर्धा में होंगे। तब आपको बाह्य इंद्रियों के ज्ञान से छुट्टी मिलेगी। जैसे स्थूल शरीर में रहते हुए आप बाहर संसार के स्थूल जगत पर विचरते हैं, उसी तरह पिंडस्थ सूक्ष्म शरीर में रहकर आप सूक्ष्म जगत में विचरिएगा। यह है ब्रह्मांड में प्रवेश करना। इसका विशेष अभ्यास करने पर इंद्रियों पर काबू होगा। आप तो अंतर में रहेंगे, बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट रहेंगी। इसी को कहा है कि अपने अंदर में स्थिर होने पर गति होती है। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु।